जो इतनी सर्दी में भी गर्मी का एहसास दिलाते हैं और बहुत ही अच्छे, बहुत ही इजी मूव्स के साथ हमें सुबह की एक्सरसाइज कराते हैं और पूरे दिन के लिए शरीर खुल जाता है कि बस अब फील्ड पे काम करने के लिए उतर जाओ। सर, मुझे एक बार स्क्रीन शेयर करने की परमिशन मिल जाएगी? आई थिंक यस है। अ, अगर मेरी यस, स्क्रीन विजिबल आ है तो प्लीज मुझे बताएं। आ रही है नर्व्स। ठीक है। ओके, थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम अर्चना है। बिलोंग करती हूँ, संजय सर की टीम से हूँ और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत पुराना एक्सपीरियंस है। आज कुछ बातें करेंगे हम अपनी नर्व्स के बारे में। क्या बात है, मैंने अपना सेशन शुरू किया और 500 को हिट कर दिया हमने। सो नाइस ऑफ यू, ऑल ऑफ यू। आज हम जो बात करने वाले हैं वो नर्व्स के ऊपर है। वैसे तो मैं सेशन के बारे में अगर बोलना चाहिए कुछ है बोलने को कि मैं पूरा एक दिन ले सकती हूँ बोलने के लिए, लेकिन फिर भी मैंने बहुत कुछ यहाँ से सीखा है, बहुत कुछ यहाँ से जो ग्रहण किया है इस इंडस्ट्री में आकर, उस उसके बेसिस पे, कुछ एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करने जा रही हूँ। ये चीजें शायद आप लोगों को अपनी जिंदगी में दिखाई दे और हम इस चीज के बारे में बात करेंगे कि कौन से ऐसे 7 इसेंशियल्स हैं जो हमारी नर्व्स को रिपेयर करने का काम करती हैं। हमारी नर्व्स जो है ये बहुत जल्दी डैमेज हो जाती है, बहुत जल्दी इनमें जो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिनको हम शायद स्टार्टिंग के टाइम पे कुछ इतना देख ही नहीं पाते, कुछ इतना हमें समझ ही नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। हम उनको इग्नोर भी करते चले जा रहे हैं। तो आज हम शायद अपने आप को इस बात को लेकर रिव्यू कर पाएंगे कि नर्व्स का हमारी लाइफ में, हमारे बॉडी में कितनी इंपॉर्टेंस है और इनका सही रहना कितना इंपॉर्टेंट है। नर्व्स को ठीक करने के लिए हम कुछ 7 इसेंशियल्स की बात करने वाले हैं। सबसे पहला है अल्फा लिपोलिक एसिड। ये हमारी बॉडी को 600 mg के तौर पे डेली बेसिस पे चाहिए होता है, 3 टाइम पर, यानी 1800 mg चाहिए। ये हमारी नर्व्स को हील करने में, क्योंकि हमारी बॉडी है, मशीन है, वेयर एंड टियर होता रहता है, तो इसमें हमें डैमेज होता रहता है। तो उस डैमेज को हमें जो रिपेयर करना होता है उसके लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत होती है, जिसमें अल्फा लिपोलिक एसिड नंबर 1 पे आता है। ये एक इतना स्ट्रॉन्ग एंटी ऑक्सीडेंट है जो जर्मनी में दिया जाता है लोगों को। पेन, टिंगलिंग, प्रिकलिंग, मतलब जो हम कहते हैं कि हमारी टांगों में, हमारे हाथों में, हमारे पाँव में झंझनाहट हो रही है, जो हमारी चींटियां लड़ रही हैं, उन सब चीजों के सिम्टम्स को रिमूव करने के लिए ये दिया जाता है। ये हमारे नर्व्स के ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है। ये हमारी बॉडी में जितने भी ऑक्सीडेटिव डैमेज होते हैं उनको हील करने में हेल्प करता है, नरिश करने में हेल्प करता है। ये हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो होते हैं, जो ट्रेवल करते हैं नर्व्स के थ्रू हमारे ब्रेन को, उसको भी इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। ये हमें मिलता है ऑर्गन मीट से या रेड मीट से, अगर वो भी हम हाई क्वालिटी का ले रहे हैं, जैसे कि बीफ लीवर, कॉड लीवर, पैस्चर रेज्ड बीफ जो होता है, इन सब चीजों से लेते हैं। लेकिन हम वेजिटेरियन बहुत सारे लोग हैं जो नहीं खा पाते, ये चीजें तो कभी भी नहीं खा पाएंगे। लेकिन वेस्टेज ने हमें ये सॉल्यूशन दिया है, जो हमारे फ्लैक्स ऑयल कैप्सूल्स है, इसमें भर भर कर अल्फा लिपोलिक एसिड है। थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। सेकेंड हमारा आता है बेनफोटियामाइन। ये विटामिन B1 है। ये हमारा जो नर्व की प्रॉब्लम है, ये ज्यादातर हमें जंक फूड खाने से, या बहुत हमारे ब्लड में जब शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाता है, उससे ये चीजें नर्व्स की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। हाई ब्लड शुगर जो है ये हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन क्रिएट कर देता है, ऑक्सीडेटिव डैमेज करता है ब्लड वेसल्स के। तो ये जो भी ब्लड वेसल्स हमारी नर्व्स के साथ कनेक्टेड हैं उनमें डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है, यानी हमारे ब्रेन को सिग्नल्स जो है वो गलत मिलने शुरू हो जाते हैं। हमारी बॉडी में ये ट्रिगर कर देता है बॉडी में पेन को, नंबनेस को, ट्रिंगलिंग को। हमें बेनफोटियामाइन जो है ये 300 mg 2 टाइम पे चाहिए, यानी 600 mg डेली बेसिस पे चाहिए, ताकि हम अपनी नर्व्स को सही तरीके से हील कर सके।
ये एक बेनफोटियम माइन जो है विटामिन B1 जिसको हम कह देते हैं, ये हमारी नर्व्स के ऊपर एक फैटी लेयर बना देता है जिससे हमारी नर्व्स जो है वो डैमेज होने से बच जाती है। इसको माइलिन कहा जाता है और ये नर्व्स को विद अपने आप से अंदर से हील करने की शक्ति दे देता है। तो विटामिन B1 जो है ये हमारी बॉडी में एंजाइटी को कम करने में भी काम करता है। नर्वस सिस्टम में जो एक फोकसनेस आती है, जो एक रिलैक्सेशन आती है, वो विटामिन B1 से आती है। हम अपनी बॉडी में विटामिन B1 को इम्प्रूव कर सकते हैं सनफ्लावर सीड से, बीफ लीवर से, पैस्चर एग से, एस्पैरागस से। लेकिन वेस्टीज में हमें ये सोल्यूशन मिलता है कंबायोटिक से। कंबायोटिक्स में विटामिन B1 बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। यूरीबायोटिक प्रोबायोटिक सिर्फ पेट के लिए ही नहीं है, ये मल्टीविटामिन्स का बहुत अच्छा सोर्स है। नेक्स्ट आता है हमारा कोड लिवर ऑयल एक्स्ट्रा वर्जिन। ये माना जाता है कि अगर आप अपने ब्रेन की नर्व्स को हील करना चाहते हैं तो अपने भोजन को DHA से लोड करके रखिए, यानी वो खाना खाइए जो DHA से रिच फूड हो, जिसको हम ओमेगा 3 भी कहते हैं। ये एक ऐसा रॉ मटेरियल है जो हमारी बॉडी में न्यूरॉन्स को, हेल्दी न्यूरॉन्स को बनाने में, नर्व सेल्स को बनाने में हेल्प करता है। और ये एक बहुत ज्यादा जरूरी, जो हमारी ब्रेन में फैटी एसिड की जो जरूरत होती है उसकी कमियों को पूरा करने में ये बहुत ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है, ब्रेन के फैटी एसिड को सही मात्रा में रखने के लिए। ये हमें कहाँ से मिलता है? ये हमें मिल जाता है वाइल्ड सालमन फिश से, सार्डाइन से, एनकोवीज से, मैकरल से। लेकिन बेस्ट जो सोर्स है वो आइसलैंडिक जो मतलब जो फिश होती है वहां से मिलता है, वर्जिन कॉड लिवर। ये हमारी बॉडी में 1 टेबल स्पून पर डे जाना चाहिए। ये ओमेगा 3 जो है ये एंटी इंफ्लामेटरी होता है, जो हमारी बॉडी में जितनी भी हमारे जो ये बॉडी पार्ट्स जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, जो रेडनेस दिखाई दे रही है, इन एरियाज में जब स्वेलिंग आती है या इन्फ्लामेशन आती है तो हमारी बॉडी को ओमेगा 3 की जरूरत होती है। और वेस्टीज में हमारे पास सोल्यूशन है क्रेल ऑयल, वन ऑफ द बेस्टेस्ट सोर्स ऑफ ओमेगा 3। इसके तो किस्से हर एक के पास होंगे, हर लीडर के पास होंगे, हर डिस्ट्रीब्यूटर के पास होंगे जिसने इसको यूज किया है। वन ऑफ द बेस्ट ओमेगा 3 जो फॉस्फोलिपिड्स और एस्टाक्सेंथिन के साथ आता है, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा 4 गुना ज्यादा हो जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा न्यूट्रिशनल यीस्ट, जिसको हम बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ये हमारी बॉडी में 2 से 3 टेबल स्पून डेली बेसिस पे जाना चाहिए। ये हमारे नर्व डैमेज को, हर तरीके की प्रॉब्लम को, आने वाली जो नर्व्स की प्रॉब्लम है उसको भी हील करने में हेल्प करता है। ये इसमें B1, B3, B5, B6 सब तरह के विटामिन होते हैं। हेल्दी नर्वस सिस्टम को बनाए रखने के लिए बी कॉम्प्लेक्स का होना हमारी बॉडी में बहुत जरूरी है। ये हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करता है, न्यूरोपैथी को रिवर्स करने में हेल्प करता है और हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा एनर्जी देने के काम आता है। ये हमें मिलता है शेलफिश से, सी फूड से, एग से, डेयरी प्रोडक्ट से। लेकिन वेस्टीज में हमारे पास सॉल्यूशन आता है कंबायोटिक से, मल्टीविटामिन सबलिंगुअल स्प्रे से और मल्टीविटामिन गमेज से, जो हम बच्चों को भी बड़े आराम से दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्यूरक्यूमिन, टर्मरिक। टर्मरिक इज समथिंग डिफरेंट, क्यूरक्यूमिन इज समथिंग डिफरेंट। ये हमें पता ही है, पहले मुझे नहीं पता था, लेकिन जैसे ही मैं वेस्टेज में आई मुझे पता चला कि क्यूरक्यूमिन और टर्मरिक दोनों में क्या डिफरेंस है। ये एक जिंजर फैमिली का स्पाइस है जो 4000 सालों से भी ज्यादा से यूज किया जाता है। ये रिड्यूस करता है हमारी पेन को, हमारी इन्फ्लामेशन को, और हमारी बॉडी में जितनी भी जो जॉइंट्स में कोई स्टिफनेस आती है उसको दूर करने में हेल्प करता है। इसको हम अपने भोजन में डेली बेसिस पे इस्तेमाल भी करते हैं। हम अपनी फ्राइज में, करीज में, इवन बहुत सारे लोग हल्दी वाला दूध भी पीते हैं, ताकि हमारी जो नर्व पेन है उसको हम रिड्यूस कर सके, उसको हम दूर कर सके और हम रिस्टोर कर सके अपनी नर्व्स को। हाँ तो ना मेरे को वहां से वो वाइट कांच वाला मांगते हैं। मैं रिकमेंड करूंगी क्यूरक्यूमिन को आप अगर काली मिर्च के साथ लेते हैं तो ब्लैक पेपर के साथ लेते हैं। अपनी बात करूं तो मैं महीने में 20 दिन क्यूरक्यूमिन के 2 कैप्सूल दूध में डालकर, काली मिर्च डालकर जरूर लेती हूं, क्योंकि ये बहुत
ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि क्यूरक्यूमिन को 2000 टाइम्स बेटर एब्जॉर्ब करने में काली मिर्च बहुत हेल्प करती है। और ये प्रोड्यूस करता है ग्लूथोइन, जो हेल्प करता है, जो एक एंटीऑक्सीडेंट है, जो हेल्प करता है हमारे लीवर को हेल्प करने के लिए कि वो नर्वस सिस्टम को नरिश कर सके। और वेस्टेज में हमारे पास सोल्यूशन आता है क्यूरक्यूमिन प्लस के रूप में। बहुत ही बेहतरीन कैप्सूल्स हैं ये। नेक्स्ट आता है हमारा जिंक। जिंक जो है ये एक बहुत ही ज़रूरी मिनरल है, जो हमारे न्यूरॉन्स को, जो हमारे हार्मोन्स को, जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स को बनाने में, उनका नर्वस सिस्टम में जो काम है उसको सही तरीके से करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये हमारी आंखों में जो नर्व्स का डैमेज हो जाता है डायबिटीज के कारण, जिसको हम रेटिनोपैथी भी कहते हैं, उसमें भी हील करने में बहुत हेल्पफुल रहता है। जिंक अगर हमारे पास जिंक हमें कहाँ से मिल जाता है? हमें ऑयस्टर्स से मिलता है, सीवीड से, क्रैब मीट से, लीवर से, बीफ से, पंपकिन सीड से मिलता है। जिंक को हमें 30 mg जिंक शेलेट, ये हमारे सप्लीमेंट्स के रूप में हमें लेना चाहिए। ये हमारे ब्लड शुगर को स्टेबल करता है ताकि वो नर्व्स को और ज्यादा डैमेज ना करे। वेस्टेज में हमारे पास सोल्यूशन आता है जिंक का ये सारे सोर्सेज: एनर्जी बूस्टर, हेयर स्किन एंड नेल, स्पाइरुलिना, फॉलिक एंड आयरन प्लस, कंसंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप्स, इन सब चीज़ों में हमें जिंक मिलता है। बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि हमारे बाल झड़ रहे हैं, तो वो भी इसका इस्तेमाल करें तो उनमें भी बहुत फर्क आएगा। सेवंथ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विटामिन B12, मिथाइल कोबालामाइन। आपने देखा होगा कि जो भी डॉक्टर के पास जाते हैं, मैक्सिमम उनको जो जो भी देते हैं, प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, उसमें मिथाइल कोबालामाइन जरूर देते हैं। ये B12 है। अगर कोई कल रात का सेशन जो अजय सर ने लिया था, उसमें भी उन्होंने विटामिन B12 के बारे में बहुत मात्रा में बात करी थी, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी थी। B12 की कमी जो है हमारे बॉडी में आती रहती है, डेफिशिएंसी होती रहती है। ये डेफिशिएंसी जब एक्सट्रीम में हो जाती है तभी हमें पता चलता है। खासकर एल्डरलीज या वेगन्स या वेजिटेरियंस, इनमें ज्यादा डेफिशिएंसी पाई जाती है। ये हमारे नर्व्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये एक प्रोटेक्टिव लेयर जो माइलिन शीट कहते हैं, वो आउटर कोटिंग जो है वो बनाने में हेल्प करता है। ये हमें मिलता है शेलफिश से, सी फूड से, मीट से, एग से, एल्गी से। ये हमारी बॉडी में अगर भरपूर मात्रा में होगा तो रेड ब्लड सेल्स को अच्छा बनाएगा, और वो नरिश करेंगे हमारे नर्व्स को, और ये एक्चुअली हमारे नर्व्स का फूड बन जाते हैं। 1800 mg B12 हमारी बॉडी को डेली बेसिस पे चाहिए होता है, ताकि वो नर्व्स को रीजनरेट जल्दी से कर सके, फास्ट कर सके। हमें मिथाइल कोबालामाइन लेना है, हमें साइनो कोबालामाइन नहीं लेना। साइनो कोबालामाइन जो है ये तो थोड़े टॉक्सिक इफेक्ट्स के साथ आता है, और वेस्टेज में हमारे पास ये सोल्यूशन आता है सबलिंगुअल स्प्रे विटामिन B12 में। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये ग्रीन मार्क में आता है। जैसे कि आपने देखा कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे विटामिन हैं जो हमारे नर्व्स को हील कर सकते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम को रिपेयर कर सकते हैं। तो ये सारी जो हमारी नॉर्मल सेंसेशंस हैं, टोज में, फिंगर्स में, हैंड्स में, फीट में जो झंझनाहट होती है, अगर हम इन सब चीज़ों से अपने बॉडी के डैमेज को दूर कर सकते हैं कुछ विटामिन और मिनरल्स के साथ, आई थिंक बहुत सारे लोग तो ये सारी चीज़ें ले भी रहे होंगे, अपने फूड में भी खा रहे होंगे। लेकिन आई थिंक जो आज के सेशन में मैंने आपसे बात करी है, इसको आप और ज़्यादा अच्छे से अपनी बॉडी को समझ पाएंगे और ले पाएंगे। बहुत सारे सप्लीमेंट्स लोडेड होते हैं सब चीज़ों में, हमारी डाइट में ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन फिर भी हमें नर्व की जो प्रॉब्लम है उसको पहले मौके पर ही समझना जरूरी होता है, ताकि हम अपने फ्यूचर में आने वाली जो प्रॉब्लम्स है उनसे बच सके। सबसे मेजर कॉज होता है एजीज फूड, जो ऐसे फूड है जो हमारी डाइट में प्रोटीन जो चिपके, जिसको हम कह सकते हैं स्टिकी फूड, जिसको कह सकते हैं, जो प्रोटीन के साथ स्टिक कर जाते हैं और हमारी नर्व्स में जम जाते हैं, जो हमारे सिग्नल्स को ब्लॉक करते हैं, उनको ब्रेन तक जाने में रोकते हैं। हमारे जो प्रोटीन, शुगर
के साथ कोटेड होते हैं, शुगर के साथ भरे हुए होते हैं। ऐसे फूड्स जो है वो भी हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक होते हैं, जैसे कि बारबेक्यू कोटेड मीट होता है, आइसक्रीम, पिज्ज़ा, डोनट्स, फ्लेवर्ड योगर्ट, फास्ट फूड, ये सारी चीज़ें जो है ये हमें नुकसान देती हैं। तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ें जो है, जब हमारे सेकंड मोस्ट कॉमन जो चीज़ है हाई ब्लड शुगर लेवल्स, डायबिटीज़ और प्री डायबिटीज़ के लिए। अगर हमारे खाने में बहुत ज़्यादा शुगर होगी, हमारे ब्लड वेसल्स में बहुत ज़्यादा शुगर होगी, तो वो ब्लड वेसल्स को डैमेज करेगा और हमारे नर्व्स को फीड नहीं कर पाएगा। हेल्दी नर्व और डैमेज नर्व आप देख पा रहे हैं कि अगर हमारी नर्व्स जो है, इनका जो ऊपर की जो लेयर है ये खराब हो जाएगी, तो ये हमारे सिग्नल्स को सही तरीके से नहीं दे पाएगी, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अगर आपने बिजली की तारों को भी देखा होगा तो वहां पर भी ऐसी सिचुएशन आती है, तो शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें नमनेस, टिंगलिंग, बर्निंग एटसेट्रा होती है। अब जैसे कि हमें पता है, हम अपने आप को न्यूरोपैथी के बहुत सारी चीज़ों के बारे में, न्यूट्रिएंट्स के साथ इसको कैसे हम रिवर्स कर सकते हैं, इसके बारे में हमने देख लिया है। पर कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में ज़रूर होने चाहिए। जैसे हमें इन्फ्लामेटरी फूड नहीं लेना है, कोई इन्फ्लामेटरी वेजिटेबल ऑयल्स नहीं खाने हैं, जैसे मार्गरीन, सोया, कॉर्न, कनोला, ये सब चीज़ें नहीं लेनी है। स्विच कीजिए अपने आप को राइस ब्रान ऑयल पे, और वेस्टीज का जो बेस्ट सॉल्यूशन है इसका, ये इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं नर्व्स में, जो ब्लड वेसल्स को नुकसान देती हैं। सी फूड जरूर खाइए, एटलीस्ट महीने में 2 बार जरूर खाइए, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 जो है वो बहुत रिच होता है। हमें इंटरमीडिएंट फास्टिंग पे जरूर जाना चाहिए। इंटरमीडिएंट फास्टिंग क्या कहती है कि हमें अपना भोजन जो है वो 4 घंटे की विंडो में खत्म कर देना चाहिए। ये ऑटोफेगी को रियाज सर ने बहुत बड़ा सेशन लिया था इसके ऊपर। ये ऑटोफेगी को स्टिमुलेट करती है, जो हमारे स्टिकी प्रोटीन्स का जो फूड होता है, एजीईज फूड जो होते हैं, उनको बॉडी से निकालने में हेल्प करता है। ये हमारे नर्व्स को डैमेज होने से बचाता है। ये हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करता है। एटलीस्ट 20 मिनट की एक्सरसाइज, जो हमारे सुबह के सेशन है, वंडरफुल सेशंस है, एटलीस्ट 20 मिनट की एक्सरसाइज जरूर कीजिए। यहाँ तो मैंने लिखा है एटलीस्ट 2 बार हफ्ते में, लेकिन वी आर लकी थ्रू टीम चैंपियंस पवन सर के ये जो इनिशिएशन है, इससे हमें डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करने का मौका मिलता है। ये हमारे ब्लड फ्लो में जो ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करती है, और पेरिफेरल नर्व्स जो हमारे हैंड और फीट के साथ जुड़ी होती हैं, उनको रिपेयर करने का काम भी करती हैं। हॉट वाटर बाथ जरूर लीजिए, एप्सम साल्ट के साथ लीजिए। ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को बहुत जल्दी इम्प्रूव करता है और क्विक रिलीफ देता है। थैंक यू सो मच, मुझे इतना ही कहना था। आई थिंक मैंने टाइमली अपनी बिल्कुल, आपने 10 मिनट्स छोड़े हैं, बहुत बहुत